नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग समझेंगे ना, लास्ट लेसन के जो क्वेश्चन आंसर रह गए थे हमारे, जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे, आज उनको एकदम कवर कर देंगे बढ़िया से। क्योंकि आपने बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे थे कि लॉन्ग क्वेश्चन सर कमेंट कर रहे थे आप लोग कि सर लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक क्यों नहीं आए। इसलिए बच्चों मैं तो लॉन्ग क्वेश्चन ले आया, लेकिन आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए और समझते हुए चलिए। मैं इसलिए इंतज़ार करवा रहा था आपको, क्योंकि आप जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको याद कर पाएँ, है ना। तो इसीलिए मैं सोच रहा था आप वो याद कर लेंगे, फिर इसको भी करवा दूँगा। तो चलिए लेके आ गया हूँ बच्चों, आइए इसको समझते हुए पढ़ते हुए चलते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। जल्दी से बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, हिंदी अर्थ समझते हुए चलेंगे बच्चों। क्या लिखा है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ये एकदम लाइन बाय लाइन देखते हुए चलना है बच्चों आपको, ओके। क्या लिखा है, वाई, एक मिनट सॉरी, ये क्या, हाँ, क्या लिखा है समझते हुए चलना है, ठीक है। क्या लिखा है, वाई वाज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल। यानी हिंदी अर्थ क्या होगा बच्चों, ज़रा देखिए। क्या है, वाई यानी क्यों, क्यों था, वाज माने था, क्यों था, इट्स सो डिफ़िकल्ट यानी बहुत ज़्यादा कठिन, क्यों था बहुत कठिन, और द टीचर टीचर के लिए बहुत कठिन, टीचर के लिए क्यों था, टू लीव हिज स्कूल अपने स्कूल को छोड़ना, ठीक है। यानी टी यानी टीचर के लिए स्कूल को छोड़ना ज़्यादा कठिन क्यों था। तो हम लोग क्या जवाब देंगे बच्चों, समझिए हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। देखिए तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, एम हैमिल जो थे बच्चों, एम हैमिल की बात करते हैं। ये ज़रा पेन बढ़िया से ले लेता हूँ कि एम हैमिल वाज ए गुड टीचर। एम हैमिल वाज ए गुड टीचर। एम हैमिल थे एक अच्छे अध्यापक। एम हैमिल थे एक अच्छे अध्यापक, ठीक है। ये चीज़ हम लोग कहेंगे कि एम हैमिल एक अच्छे अध्यापक थे। ही हैड बीन इन द स्कूल फॉर 40 ईयर, यानी ही हैड बीन इन दिस स्कूल, यानी क्या कहा है, ही हैड बीन इन दिस स्कूल, वह इस स्कूल में 40 साल के लिए रहे। ये स्कूल में 40 साल रहे। ही लव्ड हिज गार्डन, यानी कि उन्हें अपना गार्डन प्यारा था, वेरी मच बहुत ज़्यादा। इट वाज आउटसाइड जो बाहर था, द विंडो खिड़की के, जो खिड़की के बाहर था, उन्हें अपना बगीचा बहुत प्यारा था। एंड हिज क्लासमेट वाज इनटू फ्रंट ऑफ हिम, जो खिड़की के बाहर था और क्लासरूम के सामने था। द सेम डेस्क, और वही ब्रेंचें, वही डेस्कें और बेंचें, वर देयर इन द क्लासरूम, 40 साल तक जो उसी में रहीं। ओनली दे हैड बीन वार्म स्मूथ, और उन्हें इतनी प्यारी लग रही थी वो बेंचें, क्योंकि वो छोड़ के जा रहे थे, सब चीज़ उन्हें प्यारी लग रही थी, ठीक है। हिंदी अर्थ में आया बच्चों क्वेश्चन का भी, कि वाई वाज सो डिफ़िकल्ट, क्यों था इतना कठिन, और द टीचर टीचर के लिए, लीव हिज स्कूल स्कूल को छोड़ना, है ना। आगे थोड़ा और है बच्चों, क्या कहा है ज़रा देखते हुए चलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करो बच्चों, या फिर पूरा करवा देता हूँ फिर कमेंट करें, ठीक है। तो ही हैड प्लांटेड यानी उन्होंने पौधा लगाया था। द होपाइन हिमसेल्फ, खुद लगाया था, होपाइन का ट्री जो उन्होंने था वो खुद लगाया था। एवरीथिंग सब कुछ, अराउंड हिम उसके आसपास, हैड ए वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विद हिम, यानी कि उसके आसपास सब कुछ बहुत लंबा, एंड क्लोज एसोसिएशन और बहुत ही अंदरूनी लग रहा था, विद हिम उनको, है ना। हिज सिस्टर
उनकी बहन वाज बिजी पैकिंग इन द रूम, पैकिंग करने में व्यस्त थी, है ना, रूम में एवं जाने के लिए, है ना। ही कुड हियर, जिसे वह सुन सकते थे, हिज सिस्टर मूविंग, क्या सुन सकते थे, अपनी बहन की चलने की आवाज़ के बारे में सुन सकते थे, अबाउट माने बारे में, ठीक है, जिसे वह सुन सकते थे अपने बहन के चलने के बारे में। इट, यह, वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन था, फॉर हिम, उनके लिए, टू डिसोसिएट हिमसेल्फ, टू डिसोसिएट हिमसेल्फ, क्योंकि क्योंकि उन्हें सब चीज़ मतलब अफसोस हो रहा था स्कूल छोड़ने की, एकदम बहुत ज़्यादा नाजुक है उनका मन, एकदम इमोशनल हो गए हैं, है ना, डिसोसिएट हो गए हैं, फ्रॉम ऑल दीज थिंग, सभी चीज़ों से, है ना, सभी चीज़ों से वह डिसोसिएट हो गए हैं, फॉर दे हैड बीन पार्ट, है ना, उनके लिए ये पूरा एक उनका ही हिस्सा है उनके दिल में, एंड और पार्सल ऑफ हिज लाइफ, और उनके जीवन का एक एक मज़ा है, यानी जीवन में उन्हें यहीं पर खुशी मिलती थी। एवरीवन वाज सैड, हर एक कोई मतलब हर एक कोई दुखी है, एट हिज एट हिज लीविंग, छोड़ने के लिए, द स्कूल, स्कूल को, है ना, हर कोई दुखी है कि सर स्कूल छोड़कर चले जाने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए, ये जो पहला प्रश्न है आपको अच्छी समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से कमेंट करिए फटाफट से, मैं देखता हूँ। हाँ, रोहित वर्मा कमेंट कर रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत सारे बच्चे यस सर यस सर यस सर यस सर, ओके सर ओके सर। चलिए फिर अगले पर चलते हैं कि वाट अजवल थिंग डिड फ्रांज नोटिस व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल, यानी कि वाट अजवल थिंग, क्या आम तौर पर, थिंग्स चीज़ें, डिड फ्रांज नोटिस, है ना, क्या आमतौर पर फ्रांज चीज़ों को फ्रांज नोटिस किया, वैन ही रीच्ड स्कूल, जब स्कूल पहुंचा, यानी फ्रांज आमतौर पर किस चीज़ों को नोटिस किया जब वह स्कूल पहुंचा, है ना, कि फ्रांज आमतौर पर किन चीज़ों को नोटिस किया जब वह स्कूल पहुंचा, ये बताना है बच्चों, ठीक है, कि फ्रांज ने आमतौर पर क्या नोटिस किया जब वह स्कूल पहुंचा। तो द स्कूल अजवली बिगेन, है ना, द स्कूल अजवली बिगेन, तो जब स्कूल आमतौर पर स्टार्ट होता था, शुरू होता था, विद ए ग्रेट हस्टल, बहुत ही ज़ोर शोर शराबे के साथ शुरू होता था, लॉट्स ऑफ साउंड एंड नॉइजेस, यानी कि बहुत ही बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आया करती थी, एंड नोजेस, और शोर हुआ करता था, कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था, इन द स्ट्रीट, गलियों में भी, इतना ज़्यादा शोर हुआ करता था बच्चों कि उसको गलियों में भी सुना जा सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए बच्चों कह सकते हैं कि द ओपनिंग, खुलने की आवाज़, एंड क्लोजिंग, बंद होने की, ऑफ डेस्क्स, है ना, डेस्क्स और डेस्क की, यानी डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ को कुड बी हियर्ड, सुना जा सकता था, है ना। और चिल्ड्रन रिपीटेड देयर लेसन, यानी चिल्ड्रन का पढ़ना, दोहराना, चिल्ड्रन का दोहराना, बच्चों का दोहराना अपना पाठ, यानी जब बच्चा अपने लाउडली इन द यूनियन, यानी तेज़ आवाज़ में, यानी जब बच्चा दोबारा किसी लेसन को जब पढ़ता है तो तेज़ तेज़ आवाज़ में एकदम पढ़ता है ना, उसकी आवाज़ को भी गलियों के बाहर सुना जा सकता था। द रैपिंग ऑफ द टीचर, और टीचर के जो छड़ी होती है मारने वाली, उसकी भी आवाज़, रॉड ऑन द टेबल, जो टेबल पर रखते हैं, जैसे फट 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 ऐसे मारती नहीं देते हैं टीचर्स, है ना, ऑल्सो बी हियर्ड, और इसे तो ज़रूर ही सुना जा सकता था। बट लेकिन, दैट डे, लेकिन उस दिन, इट वाज ऑल क्वाइट, बहुत कुछ शांत था सब कुछ,
इट वाज एज क्वाइट, यह ऐसे शांत था, ऐसे जैसे कि संडे मॉर्निंग, जैसे आज संडे की सुबह हो। फ्रांज कुड सी थ्रो, है ना, फ्रांज देखा, थ्रो द विंडो, विंडो की मदद से फ्रांस देखा, दैट हिज क्लासमेट, अपने सहपाठियों को, वर ऑलरेडी इन द एयर सीट, कि वह अपने स्थान पर पहले ही हैं, अपने सीट पर पहले ही बैठे हुए हैं। आगे क्या है, द टीचर वाज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द क्लासरूम, तो जो टीचर हैं बच्चों क्लासरूम में इधर से उधर टहल रहे हैं, यानी इधर से आ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं ना। ही हैड हिज टेरिबल आयरन रॉड अंडर हिम, और उन्होंने अपने हाथों में नीचे अपनी छड़ी पकड़ी हुई है। फ्रांज ओपनेड द डोर वेंट इन, फ्रांज को दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना था, फ्रांज को दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना था बच्चों, है ना। तो फ्रांज को दरवाज़ा खोलकर, एक मिनट चीटी हटा देता हूँ बच्चों। तो ये था ना अपना, ये स्टिक पकड़े हुए थे जो हमारे टीचर्स हैं, क्लासरूम में इधर से उधर टहल रहे हैं, और फ्रांज ओपनेड द डोर एंड वेंट इन, फ्रांज को दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना था, ठीक है, जाना चाहता था। ही वाज टेरिबल फ्राइटनेस, वह टेरिबल यानी कि शर्मिंदगा हो गया, फ्राइटेड डर गया, मिस्टर एम हैमिल, है ना, वह मतलब डर गया, वह एकदम जैसी दरवाज़ा खोला तो मिस्टर सैमुअल के हाथ में छड़ी थी, बच्चे सामने बैठे थे पहली तरफ, वो डर गया एकदम, है ना। तो वही कहता है। फिर क्या हुआ, एम हैमिल साव हिम, एम हैमिल ने उसे देखा, एंड आस्क्ड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत प्यार से, यानी एम हैमिल देखे और बहुत प्यार से कहे, टू टेक हिज सीट, अपने सीट पर जाओ, ऐसे बड़ा प्यार से कहे, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से कमेंट करिए दोबारा से, क्योंकि देखना चाहता हूँ इस ये वाला आंसर किस किस को क्लियर हो गया है। चलिए, अमित वर्मा, रोहित वर्मा, शीला, दीपांशी, मुकेश, राहुल भदौरिया, अंश पांडे, ये सारे बच्चों को यस सर लिख कर आ रहा है। चलिए बच्चों फिर आगे पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज, यानी कि क्या कहा है ना, पढ़ते हुए चलेंगे बच्चों। स्टूडेंट इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है, देखिए क्या कहा है, व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर, यानी जो फ्रेंच के अध्यापक हैं, यानी वही एम है, ठीक है, फ्रेंच के अध्यापक क्या टेल कहते हैं हिज स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों से, यानी जो फ्रांस के टीचर हैं वह क्या कहते हैं अपने विद्यार्थियों से, इन हिज लास्ट लेसन, है ना, इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, आखिरी फ्रेंच पार्ट के बारे में क्या कहते हैं, फ्रेंच जो टीचर हैं अपने स्टूडेंट से क्या कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर, यानी फ्रेंच टीचर क्या टेल्स हिज स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों से कहते हैं, इन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, लास्ट फ्रेंच के बारे में, जो लास्ट फ्रेंच लेसन है उसके बारे में फ्रेंच टीचर क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है उसी के आगे कि व्हाट इम्पैक्ट, क्या प्रभाव, व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव ऑन देम, यानी क्या प्रभाव पड़ा उनका उन पर, है ना, यानी कि जो उन्होंने कहा है तो उनका क्या उन स्टूडेंटों पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, वाई, और क्यों पड़ा, ये भी बताना है कि क्यों पड़ा, है ना। तो सिंपल सा जवाब देंगे, ही टोल्ड हिज स्टूडेंट, ही टोल्ड हिज स्टूडेंट, यानी वह कहे अपने स्टूडेंट से, अपने विद्यार्थियों से, दैट कि इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन, इस वाज द लास्ट लेसन, यह आपका आखिरी पार्ट है, यह आपका आखिरी फ्रेंच पार्ट है, फ्रेंच लिख लेना बच्चों, लिखा नहीं है यहाँ पर, ऐसे लिख लेना, ठीक है, लास्ट फ्रेंच लेसन
या फिर ऐसे ही भी लिख लो, कोई एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। फिर से कह देता हूँ, लास्ट लेसन, यह आपका आखिरी पार्ट है, ठीक है, यह आपका आखिरी पार्ट है फ्रेंच भाषा का। ही वुड गिव हिम, जो वह उन्हें देंगे, पढ़ाएंगे। द ऑर्डर हैड कम, वे कहते हैं कि ऑर्डर आया है, फ्रॉम बर्लिन से, टू टीच, पढ़ाने का, ओनली जर्मन, केवल और केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आया है बर्लिन से, इन द स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लॉरेन और अल्सास के, यानी आदेश आया है बर्लिन से केवल और केवल पढ़ाने का जर्मन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में, ठीक है। फिर कहते हैं कि द न्यू मास्टर, नया मास्टर, वुड कम नेक्स्ट डे, अगले दिन आएगा, नया मास्टर अगले दिन आएगा। ही एडवाइज्ड, वह सलाह देते हैं बच्चों को, देम टू बी केयरफुल, कि वह एकदम ध्यानपूर्वक, एकदम होशियार रहें, एंड अटेंटिव, और एकदम चौकस रहें, एकदम सतर्क, है ना। उसके बाद कहते हैं द स्टूडेंट पेरेंट, ये गलती से बन गया, हटा देना एल, ठीक है, कि द स्टूडेंट पेरेंट्स वर नॉट एन एक्सक्यूज टू मेक देम लर्न फ्रेंच, यानी जो स्टूडेंट पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं स्टूडेंट के, वो नहीं हैं एन एक्सक्यूज, उत्सुक, टू मेक, है ना, टू मेक देम लर्न फ्रेंच, उन्हें फ्रेंच भाषा सिखाने में वह भी उत्सुक नहीं हैं। फ्रेंच वाज देयर की टू फ्रीडम, यानी फ्रेंच भाषा उनकी चाबी है स्वतंत्रता की, फ्रेंच भाषा उनकी स्वतंत्रता की चाबी है। हिज स्पीच, उनकी स्पीच से, उनके भाषण से, हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम, उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, उन बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हिज टीच, मतलब टीचर के स्पीच से। फ्रांच फॉर गॉड, फ्रांच तो भूल ही जाता है, अबाउट हिज टीचर, अपने टीचर के बारे में, रूलर, जो उन पर नियम कानून लगाए गए थे, एंड, यानी जिस तरीके से टीचर उसे मारते थे फ्रांच को, वह तो एकदम भूल ही गया, एंड, और हिज स्ट्रिक्ट टेम्पर, और किस तरीके से उस पर क्वेश्चन पूछे जाते थे और उसकी पिटाई की जाती थी, वो सब भूल गया एकदम फ्रांच, है ना। आइए अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या है कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांच। वही क्वेश्चन बस घुमा दिया बच्चों, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि कैसे अनाउंसमेंट हुई, कैसे अनाउंसमेंट हुई ऑफ द लास्ट लेसन की अफेक्ट फ्रांच, और अफेक्ट फ्रांच यानी फ्रांच पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो कैसे आंसर देंगे कि द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन की घोषणा हुई लास्ट लेसन की, अफेक्टेड फ्रांच, फ्रांच पर प्रभाव पड़ा, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। दिस अनाउंसमेंट वाज, यह घोषणा थी, लाइक ए थंडर क्लैप, एक ब्रह्मास्त्र की भांति, एक वज्रपात की भांति, है ना, फॉर हिम, उसके लिए, एक ये घोषणा एक ब्रह्मास्त्र की भांति थी, किसी ने उसे ब्रह्मास्त्र मार दिया हो, है ना, ऐसे धक हो गई उसके दिल में एकदम। ही वाज वेरी सॉरी, वह उसे बहुत अफसोस हुआ, वैन, जब, एम हैमिल अनाउंस्ड, एम हैमिल ने अनाउंस्ड किया, घोषणा की, दैट, कि द ऑर्डर हैड कम, की ऑर्डर आया है, फ्रॉम बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन पढ़ाने का केवल, इन स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, की अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में ऑर्डर आया है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब अगले पर चलते हैं, थोड़ा और है, क्या कहा है जरा समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है, फ्रांच वाज वेरी सॉरी बिकॉज, फ्रांच को बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ही विल नॉट लर्न, क्योंकि उसने नहीं सीखी थी, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा, एनी मोर, ज़्यादा, यानी फ्रांच ने ज़्यादा अभी तक फ्रेंच भाषा ही नहीं सीख पाई थी, और ये नई अब
है ना, जर्मन पढ़ने वाले हैं हम, ऐसे तो फिर उसको बहुत अफसोस हुआ कि फिर ही विल नॉट लर्न, उसने अभी नहीं सीखी थी फ्रेंच लैंग्वेज एनी मोर, ज़्यादा, है ना, ज़्यादा तो अभी उसने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी थी। दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह था उसका आखिरी फ्रेंच पाठ। ही वाज रिग्रेटिंग नॉट लर्न हिज लेसन केयरफुली, यानी कि बहुत अफसोस था उसे नहीं याद करने का, नहीं सुनने का, नहीं सीखने का, हिज लेसन केयरफुली, अपने पाठ को ध्यान से, यानी उसको ये अफसोस था कि उसने अपने पाठ को, जब पाठ पढ़ाते थे हमारे सर एम हैमिल, तब हम ध्यान से ही नहीं सुनते थे, है ना। नाउ हिज बुक्स, और अब उसकी किताबें, सीम्ड, उसे प्रतीत हो रही थी, उसे लग रही थी, हिज ओल्ड फ्रेंड्स, कि यह मेरी पुरानी दोस्त हैं। एंड ही डिड नॉट वांट, और नहीं चाहता था, टू गिव देम अप, उन्हें अब खोना, और वह अब उन्हें खोना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू गिव अप, और वह उसे अब खोना नहीं चाहता था। एम हैमिल टू, और ना ही एम हैमिल को, वह एम हैमिल को भी नहीं खोना चाहता था, और अपनी किताबों को भी नहीं खोना चाहता था, और एम हैमिल को नहीं खोना चाहता था। ये भूल गया कि फॉरगॉट, वह भूल गया अल अबाउट, इन सभी के बारे में, कि एम हैमिल क्रैंकी, कि एम हैमिल कितना चिड़चिड़ा व्यवहार करते थे, वह बिहेवियर, एंड रूवल, और मेरे प्रति कितने सख्त रहते थे, है ना। ये सारी चीज़ें वह भूल गया। बच्चों इस पर ध्यान दीजिए। बोले तो बच्चों ये जो वाला क्वेश्चन है मैं आपको अभी जो करवाने जा रहा हूँ, बोले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, टिक मारो, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये वाला, उसके बाद बच्चों इस पर भी टिक लगा लो, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम झटके से याद कर लेना है आप, मतलब करने तो सारे ही हैं लेकिन ख़ास तौर पर ये दोनों, ठीक है, ज़रूर, ठीक है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है, कि व्हाट वाज द सेंस इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच्ड द स्कूल, यानी कि कहा क्या है, एकदम ध्यान से समझना है बच्चों, अटकना वटकना नहीं है या फिर भटकना नहीं है, कि क्या सेंस इनसाइड, क्या सेंस था, क्या दिखाई दिया, इनसाइड यानी अंदर, द क्लासरूम, क्लास के, मतलब क्लासरूम नहीं लिखा है, क्लास के, वैन, जब, यानी क्या क्या सीन दिखाई दिया अंदर क्लास में, जब फ्रांस रीच्ड द स्कूल, फ्रांस पहुंचा स्कूल में, जब फ्रांस स्कूल में पहुंचा तो स्कूल के अंदर क्या दिखाई दिया, तो व्हेन फ्रांस रीच्ड द स्कूल, यानी फ्रांस जब पहुंचा स्कूल, द सेंस तो दिखाई दिया, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर, वाज अनवर्सली वेरी क्वाइट, कि बिल्कुल एकदम शांत है, संडे की तरह, है ना, अजवली, आमतौर पर, वैन स्कूल वेगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ करता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे सुना जा सकता था, कुड हियर्ड सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट गली के बाहर भी, जिसे गली के बाहर भी सुना जा सकता था। ही साव, वह देखा, हिज क्लासमेट, अपने सहपाठियों को, एंड ऑलरेडी टेकन देयर प्लेसेस, की वह अपने स्थान पर पहले से ही बैठे हैं, एंड हिज टीचर, और अपने टीचर को भी देखा, कि एम हैमिल वाज वॉकिंग, टहल रहे हैं, अप एंड डाउन, इधर से उधर, है ना, विद हिज टेरिबल आयरन, अपनी लोहे की छड़ी के साथ, रूलर अंडर हिज आर्म, जिसे अपने हाथों में वह नीचे पकड़े हुए हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, कहा है, फ्रांस हैड टू ओपन द डोर, यानी फ्रांस को दरवाज़ा खोलना था, एंड गो टू इन बिफोर, और बच्चों उसका प्लान क्या था, कि वह सबसे पहले ही चला जाएगा, एवरीबडी मतलब सबसे पहले ही चला जाएगा, ठीक है। ही वाज वेरी ब्लस्ड, लेकिन जब वह उसने दरवाज़ा खोला तो सभी लोग बैठे थे,
तो वो क्या हुआ, दरवाज़ा खोला तो ही वॉज वेरी ब्लेस्ड, वह बहुत शर्मिंदा हो गया एकदम देख कर कि सारे लोग बैठे हैं, हेमेल भी है ना। तो वह शर्मिंदा हो गया और एकदम लाज लाज नहीं आ गई उसे, शर्म आ गई एकदम, लाज नहीं है ना। एंड फ्राइटनेड, और बहुत डर गया एकदम छड़ी को देखकर है ना। बट लेकिन व्हेन एम हैमिल saw him, जब एम हैमिल ने उन्हें देखा, उसे देखा, तो ही सेड वेरी काइंडली, और बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर बच्चे चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, अपने स्थान पर जल्दी से पहुंचो, है ना। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। यानी जो लास्ट लेसन था बच्चों, वो कहते कि हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, है ना। तो फ्रांच जब, जैसे ही फ्रांच ने सुना, फ्रांच कूदा ओवर द ब्रेंच, एकदम ब्रेंच के ऊपर एकदम बैठने के लिए, एंड सेट डाउन, और बैठ गया। एट हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर कूद कर एकदम बैठ गया, जंप मार कर, पहले बैठ जा वरना सर और कुछ ना कहे, है ना। तो व्हेन ही सेट डाउन, तो जब वह बैठा सीट पर, तो ही नोटिस्ड, एकदम वह ध्यान दिया, दैट ही टीचर, कि उसके टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल, है ना, कि उसके टीचर पहने हुए हैं बहुत ही सुंदर क्लोथिस, कपड़े, है ना। बिसाइड इट, और इसके अलावा, इट, यह, द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड सोलेमन, यानी इसके अलावा द होल स्कूल, यानी पूरा स्कूल, सीम्ड, लग रहा था, वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब, है ना, एंड सोलेमन, और विचित्र। वन थिंग, एक चीज़, सरप्राइज्ड, मुझे आश्चर्य में डाल दी, फ्रांज वेरी मच, फ्रांज को, मतलब बहुत ज़्यादा, फ्रांज कहता है कि एक चीज़ मुझे बहुत आश्चर्य में डाल दी, ही साव, वह देखा, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली बेंचों पर, तो ऑफ द क्लास, क्लास की पीछे वाली बेंचेस को जब देखा, तो देयर वर पीपल ऑफ लोए विलेज, जहाँ पर बैठे हुए, है ना, जहाँ पर लोग गांव के वर सिटिंग, जो बैठे हुए थे, देम सेल, जो बैठे हुए थे बिल्कुल हमारी थे, एकदम शांत। वैसे तो गांव के लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन एकदम शांत बैठे हुए थे, है ना। चलिए, तो बच्चों, आज कैसी लगी क्लास, जल्दी से लाइक वाइक कर दीजिए, और ठीक है, अब आपका लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए वो सारे तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगर नोटिफिकेशन, और हाँ बच्चों, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए ज़्यादा से जल्दी, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक डली है, वहाँ से आप PDF चाहिए जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।